अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पहली मर्तबा साइंसदानों ने लैब में मसनूई एटम, आर्टिफिशियल एटम बना लिया है। मैं आपको इस एटम के बारे में बताने जा रहा हूं और इसको बनाना कितना सिंपल है और इससे साइंस कैसे बदलने जा रही है, टेक्नोलॉजीज कैसे नई आने जा रही हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर हम इस एटम को बनाने की तरफ चलें तो हमें फिजिक्स की एक ब्रांच की तरफ जाना पड़ेगा जिसे कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स कहा जाता है, जिसके अंदर सॉलिड स्टेट को गौर से देखा जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है। अगर हम मैटर की सॉलिड स्टेट की बात करें तो हमारे पास दो किस्म की कन्फिग्रेशंस आती हैं। पहली क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं। आपने कई ऐसे हीरे देखे होंगे, अगर उनको आप गौर से देखें, उनके स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो लेटिस है, जो एटम की कन्फिग्रेशंस हैं, वो 3 डायमेंशनल हैं और ये 3 डायमेंशनल सीक्वेंस रिपीट हो रहे हैं। बार बार आपको एक पैटर्न नजर आएगा, आपको एक सिमेट्री नजर आएगी। इस किस्म के सॉलिड्स को क्रिस्टल सॉलिड्स कहा जाता है, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर हीरे की तस्वीर दिखा रहा हूँ। लेकिन एक और किस्म के सॉलिड्स भी हमारे पास होते हैं जिन्हें अमॉर्फिस सॉलिड कहा जाता है। ये बिल्कुल इर्रेगुलर शेप में 3D सीक्वेंसेस बनाते हैं। मैं आपको यहाँ पर ग्लास की एक शक्ल दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर ग्लास को जूम करके देखा जाए, उसके एटम की कंस्टलेशन को देखा जाए तो आपको नजर आएगा कि बिल्कुल हैपहैज़र्ड तरीके से, बगैर किसी सिमेट्री के, बगैर किसी रेगुलर शेप के आपस में कनेक्टेड हैं। हम जब बात करते हैं मसनूई एटम बनाने की तो मैं आपको लेकर चलूंगा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, जहां पर एक जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा, इस चीज़ पर तहकीक कर रहा है कि किस तरीके से कंडेंस्ड फिजिक्स का इस्तेमाल करके हम इन लैटिसेस को स्टडी कर सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं और फिर हम मसनूई एटम बना सकते हैं। इस जोड़े का नाम है जे शाइन और फाई मैक। इनका काम यह है कि इन्होंने लैब में पहली मर्तबा आर्टिफिशियल एटम बनाया। और अगर हम आर्टिफिशियल एटम की बात करें तो उसमें जो सबसे अहम कंपोनेंट है, वैसे तो एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन्स भी होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि शेल के बाहर है, यानी जो न्यूक्लियस के बाहर है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहली मर्तबा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की 1897 में, जब कैथोड रेस को एक मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया और हमें पता चला कि वो नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि वो एक तरफ को बेंड हो जाती है, तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब हम कंडेंस्ड मेटाफिजिक्स की फील्ड के जरिए ऐसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और उनकी स्टडी करना चाह रहे हैं, उनके बिहेवियर को देखना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज नजर आती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से आज हम हासिल कर सके हैं। मैं आपको सेमीकंडक्टर्स की तरफ लेकर जा रहा हूं, जहां आप पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो या होल्स के फ्लोज की वजह से हम मुख्तलिफ किस्म के सर्किट्स बना सकते हैं, सॉलिड फिजिक्स की मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बना सकते हैं। यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि अगर हम मसनूई एटम बना सकते हैं और मसनूई इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं तो हम उनके क्वांटम इफेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, उनकी स्पिन के बारे में भी जान सकते हैं, उनकी टनलिंग, क्वांटम टनलिंग के बारे में भी देख सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा रिसर्च भी कर सकते हैं और नई टेक्नोलॉजीज भी ला सकते हैं। हम एटम के बारे में और स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ग्रुप बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत से इलेक्ट्रॉन्स या बहुत से एटम किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं और उनको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है ताकि हम नए मटेरियल्स बना सकें, हम नए ऑपरेटर्स बना सकें। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तहकीक की जा रही है और इसकी वजह से मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो कि हमने रिसेंटली हासिल किया। हम चलते हैं 2 डायमेंशनल मटेरियल्स की तरफ। मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट से आगाह करने जा रहा हूं कि हम 2 शीट्स रखें और वो दोनों शीट्स 2 डायमेंशनल हों। इंसान 3D दुनिया में जिंदा है। मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें देख रहा हूँ वो सारी की सारी 3 डायमेंशनल है। तो अगर 2 डायमेंशनल शीट्स की तरफ हम देखें जो कि एटम से बनी हुई हैं, ऐसी शीट जो कि कुछ एटम की बराबर थिकनेस रखती है, यानी बहुत ही पतली शीट है, तो वहां पर आप उसे टॉप से देख सकते हैं क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है और आप 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। तो आप बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से उसे एनालाइज भी कर सकते हैं। मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शीट्स हैं। हमने इलेक्ट्रॉन की एक शीट बनाई और फिर हमने इलेक्ट्रॉन की दूसरी शीट बनाई और अब हम उन्हें ऊपर नीचे रखने जा रहे हैं, कैस्केड करने जा रहे हैं ताकि हम बिहेवियर देख सकें। इसके लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो है ग्रेफीन, और ग्रेफीन की इन शीट्स पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है ताकि इन शीट्स का, 2 डायमेंशनल शीट्स का
बिहेवियर देखा जाए कि इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ग्राफीन एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, बहुत ज़्यादा स्टील से भी ज़्यादा ताकतवर मटेरियल है, और हमारी पेंसिलों में जो सिक्के होते हैं वो ग्रेफाइट से ही मिलकर बनते हैं, जिससे हम ग्राफीन आगे लेकर जाते हैं। तो ये भी बता दूं कि ये इतना पावरफुल मटेरियल है और बहुत ज़्यादा पतला मटेरियल है जो कि हमें टेनिस के रैकेट्स तक बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर एक मरतबा ग्राफीन की शीट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम उसको रोक सकें। जिस तरीके से हम सेमीकंडक्टर्स में ऑन ऑफ कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर बनाते हैं जो कि करंट के फ्लो को ऑन या ऑफ, स्विच ऑफ कर सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ इस 2 डायमेंशनल शीट्स में हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमें ऐसा मैकेनिज्म लाना पड़ेगा कि हम किसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को इन शीट्स में या इनके फ्लो को रोक सकें। और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए TMDS सेमीकंडक्टर शीट्स बनाई गई। आपको यहाँ पर एक TMD शीट में दिखा रहा हूँ, और इस शीट में आप देख सकते हैं कि 2 शीट्स हमने ऊपर नीचे रखी हैं और फिर हमने वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है। तो हमें मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स नज़र आने शुरू हो गए हैं क्योंकि बहुत से इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसे मॉयर सुपर लैटिस भी कहा जाता है। आप इसके बारे में जान सकते हैं और फर्दर पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर स्टडी करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को भी, और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से क्वांटम स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इस छोटी सी शीट को जब रखा गया और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बदली तो वहां पर हमें एक मसनूई एटम मिलना शुरू हो गया। उस मसनूई एटम की प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर सकते थे क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन जो 2 शीट्स के बीच में उसको चेंज कर सकते हैं, एक्सटर्नली बाहर से सोर्स देके उनको चेंज कर सकते हैं। और जो हमें रिजल्ट मिले उसका कहना यह है कि 100 गुना ज्यादा एटम बड़े हमें नजर आए जो कि रियल टाइम। और जो हमें रिजल्ट मिले वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास हीलियम का एटम एक साइज का है तो यहाँ पर हम हीलियम का एटम 100 गुना बड़ा बना सकते हैं। इतने बड़े बड़े एटम को हम सिमुलेट कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक तस्वीर देख रहे हैं और इसमें हमने एक आर्टिफिशियल एटम दिखाया। हाइड्रोजन का एटम है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इस एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये उस शीट को सिमुलेट किया गया, अगर हम यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा दें यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन सिमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है कि हमारे पास अब हीलियम का एटम बन गया। अगर मैं और वोल्टेज को बढ़ा दूं तो मेरे पास 3 एटम आ जाएंगे, और इसका मतलब यह है कि मेरे पास लिथियम का एटम आ गया। तो हम वोल्टेज के एक नॉब को कंट्रोल करके हम एटम, बड़े से बड़े एटम बना सकते हैं। और जब हम बड़े से बड़े एटम बना सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उन पर रिसर्च भी कर सकते हैं। अब हम उनका इंटरेक्शन भी देख सकते हैं, उनकी केमिस्ट्री भी देख सकते हैं। बहुत एप्लीकेशंस हैं क्योंकि पहली मर्तबा हमने लैब में एटम को सिमुलेट किया है। एप्लीकेशंस बेइंतहा, हम बहुत अच्छे इंसुलेटर्स बना सकते हैं। हम क्वांटम कंप्यूटिंग पर और क्वांटम कंप्यूटर्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से हम नई बैटरीज ला सकते हैं जो कि बहुत कम टाइम में चार्ज हो सकती हैं और बहुत देर तक चार्ज रह सकती हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हम इस फिनोमेना से सुपर कंडक्टर के डिज़ाइन को स्टडी कर सकते हैं। हम नई किस्म के सुपर कंडक्टर्स बना सकते हैं। हम ऐसे सुपर कंडक्टर्स बना सकते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर हों। यानी आप एक जगह से दूसरी जगह बिजली भेज रहे हैं और बीच में रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, हीट लॉसेस नहीं है, आपका कंप्यूटर मुसलसल काम कर रहा है लेकिन वो गर्म नहीं हो रहा। तो सुपर कंडक्टर एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें इंसान को उस तरीके से ब्रेक थ्रू नहीं मिला जिस तरीके से हमें उम्मीद थी। लेकिन अगर हम सुपर कंडक्टर बनाने में कामयाब हो जाते हैं, और ये बता दूं कि सुपर कंडक्टर इस टेक्नोलॉजी की स्टडी की बदौलत बनेगा, इस टेक्नोलॉजी से नहीं बनेगा। अगर हम सुपर कंडक्टर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी जो एनर्जी के मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि अब एनर्जी लॉसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा कदम है लैब की तरफ जिसमें हमने पहली मर्तबा इलेक्ट्रॉन बनाकर एटम को सिमुलेट किया गया। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि अभी तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी मौजूद हैं, उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है कि हम किस तरीके से पूरा एटम सिमुलेट कर सकें। और अगर हम पूरा एटम सिमुलेट कर सकते हैं तो हम उसका हर किस्म का इंटरेक्शन, उसकी हर किस्म की फिजिकल, क्वांटम और केमिस्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देख सकते हैं।
और ये सारी चीज़ें हम एक सिमुलेटर पर, एक सॉफ्टवेयर पर स्टडी कर सकते हैं और फिर जाकर हम लैब में उसे टेस्ट कर सकते हैं कि जो हमने सॉफ्टवेयर में स्टडी किया है क्या वही चीज़ हमें लैब में मिल रही है। अमूमन हम उल्टा करते हैं, हम पहले केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसके बाद सिमुलेशंस बनाते हैं और उनके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हम कंप्यूटिंग की तरफ, क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होंगे जो कि बेहतर तौर पर क्वांटम कंप्यूटिंग को सूट कर रहे होंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।